हाय एवरीवन, वेलकम टू 90 डेज ऑफ नो एरर डे 15। कल आपका डे 14 था, बट मैंने उसको 30 नहीं लिखा हुआ है, तो प्लीज आप उसे करेक्ट कर लेना। कल 14 था और आज 15 है। सो डे 15 में वी पीपल आर गोइंग टू कवर अ रूल रिलेटेड टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। तो आपको पता है ये दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती है हमारे पास, एक तो टू बी होता है और एक होता है टू हैव। ठीक है, तो टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स में अब आपके पास क्या क्या आता है, देखो। आपके पास इज आता है, आपके पास am आता है, आपके पास क्या आता है, are। पास्ट में चले जाओगे तो क्या आता है आपके पास, was, और क्या आता है, राइट। सिमिलरली अगर आप टू हैव फॉर्म्स में आते हो तो टू हैव में आपके पास तीन वर्ब्स होती हैं, एक तो हैज, दूसरा हैव और तीसरा क्या हो जाता है, हैड। ठीक। अब इसके स्ट्रक्चर्स आपके एक्टिव और पैसिव में आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब का एक्टिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे सपोज अगर आपके पास कभी इज, एम, आर है ना, या फिर was या फिर were दिया गया और सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, एक्टिव। कैसा है, एक्टिव। तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, आईएनजी फॉर्म। वेयर एज अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका पैसिव है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। रिमेंबर, एक्टिव में आपका वर्ब आईएनजी लगता है और पैसिव में आपका क्या लगता है, वर्ब थर्ड। अब आपको ये कैसे समझ में आएगा कि एक्टिव में वर्ब आईएनजी लग रहा है और पैसिव में वर्ब थर्ड लग रहा है। सो एक्टिव पहचानने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये याद रखना है सब्जेक्ट आपका कैसा होना चाहिए, वर्किंग। वेर एज अगर आप पैसिव की बात करोगे तो पैसिव में आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, नॉन वर्किंग। अगर नॉन वर्किंग सब्जेक्ट है सेंटेंस पैसिव बनेगा, अगर आपका वर्किंग सब्जेक्ट है तो सेंटेंस कैसा बनेगा, एक्टिव, राइट। लुक एट दिस, मैंने कहा शी इज डैश अ नॉवल। एक सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत बेसिक सा, टू मेक यू अंडरस्टैंड। अनदर वन मैंने लिख दिया, अ नॉवल इज डैश बाय हर। ठीक है। अब मुझे इज एम आर दिखाई दे रहा है तो मुझे या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब मेरा सेंटेंस डिसाइड करेगा कि सेंटेंस एक्टिव बन रहा है कि पैसिव बन रहा है, और उसको भी डिसाइड करने के लिए वी हैव टू चेक फॉर द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप चेक कर लो शी। अगर मैं बोलूँ शी नॉवल लिख सकती है तो आप बोलोगे हाँ मैम शी वर्किंग हो सकती है। तो अगर शी वर्किंग है तो सेंटेंस कैसा बनेगा आपका, एक्टिव। और अगर सेंटेंस आपका एक्टिव बनेगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे आप, आईएनजी फॉर्म। अब क्या लगा दोगे, शी इज राइटिंग अ नॉवल। बट इफ अगर आप सब्जेक्ट को चेक करोगे यहाँ पे तो सब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको, नॉन वर्किंग। और सब्जेक्ट अगर आपका नॉन वर्किंग है तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, और अगर सेंटेंस आपका पैसिव हो जाएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दोगे आप, थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो क्या हो जाएगा, नॉवेल इज रिटन बाय हर। आई होप ये क्लियर है। सिमिलरली शी वाज राइटिंग अ नॉवेल एंड अ नॉवेल वाज रिटन बाय हर। अगर प्लूरल कर दोगे तो दे आर राइटिंग अ नॉवेल, है ना, नॉवेल्स आर रिटन बाय हर, राइट। ऐसे बोल सकते हो आप। अब आप ये मत सोचना कि मैम यहाँ पर हमने बीइंग प्लस वर्ब थर्ड क्यों नहीं लगाया। तो अभी हम बीइंग प्लस वर्ब थर्ड की बात कर ही नहीं रहे हैं कि किसका हम एक्टिव बना रहे हैं किसका पैसिव बना रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि इज एम आर वॉज वर्ब के साथ वर्ब आईएनजी भी लग सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग सकती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म तब लगेगी जब आपका सेंटेंस एक्टिव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तब लगेगी जब सेंटेंस कैसा होगा, पैसिव। बीइंग कब लगता है उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। आई होप ये क्लियर है, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अब मैं बात कर लेती हूँ इसकी, हैज, हैव और हैड की। हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हो आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। ठीक। अगर इस सेंटेंस को आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आप इसके साथ क्या लगा दोगे, बीन प्लस वर्ब थर्ड। आप हैज हैव हैड लगाओगे, बीन लगाओगे और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दोगे, थर्ड। ये आपके परफेक्ट एक्टिव पैसिव आप पढ़ रहे हो, एक्टिव, और ये क्या पढ़ रहे हो, पैसिव। समझ आ रही है। तो सपोज अगर आपके पास कहीं पर भी लिखा हुआ है शी डैश और लेटर, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। दूसरा मैंने लिख दिया अ लेटर डैश बाय हर। तो आप बताओ ना किस में आप लगाओगे, हैज रिटन और किस में आप लगाओगे हैज बीन रिटन। ये आपको क्लियर होना चाहिए।
किस में आप हैज रिटन लगाओगे और किस में आप हैज बीन रिटन लगाओगे, ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो आप क्या लिखते हो, शी हैज रिटन अ लेटर एंड अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि हम यहाँ पर किसका एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे, हम इसमें परफेक्ट का एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे, परफेक्ट का एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे। ठीक है, अगर आप परफेक्ट का एक्टिव पैसिव बनाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, बीन प्लस वर्ब थर्ड से पैसिव बनाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है ये सबको। नाउ ये वाला जो सेंटेंस हमने पढ़ा हुआ था, शी इज राइटिंग अ नॉवल और अ नॉवल इज रिटन बाय हर, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा था कि इज एम आर वॉज वर्ब के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे लगा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर मान लीजिए आपको कॉन्टिन्यूअस का पैसिव पढ़ना है, तो कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ता है, आपके पास यही आता है इज एम आर वॉज वर्ब, इसके बाद आपका लग जाता है बीइंग और फिर इसके बाद लग जाती है आपकी क्या, वर्ब थर्ड। समझ में आ रहा है ना। तो इज एम आर के बाद डायरेक्टली भी वर्ब थर्ड आता है, इज एम आर के साथ वर्ब आईएनजी भी आती है और इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब थर्ड भी आता है, बट तीनों में डिफरेंस है। इज एम आर के साथ अगर वर्ब आईएनजी आ रहा है तो आप कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव बना रहे हो, इज एम आर के साथ अगर डायरेक्टली वर्ब थर्ड आ रहा है तो आप सिंपल का पैसिव बना रहे हो, और इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब थर्ड आ रहा है तो आप कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बना रहे हो। सो अगर मुझे इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है, ये वाले सेंटेंस को, दिस वन, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ शी, सपोज मैंने कोई और सेंटेंस लिख दिया, मैंने कहा शी इज ईटिंग समथिंग, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट अगर आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, समथिंग इज बीइंग ईटन बाय हर। ठीक है, ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है, याद रखिएगा, ये मैंने कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाया हुआ है। ठीक, तो उसको लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, दिस इज कॉन्टिन्यूअस पैसिव, नोअस पैसिव। चलो, now let's say, take certain questions so that people can understand it on a better note. मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कहा they have dash hard for their success. ये आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ है, देख रहे हो आप। अब आपको पता है हैज हैव हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। तो आप बताओ यहाँ पर क्या आएगा, आपके पास ऑप्शंस है वर्क और वर्क्ड, प्लस आपको इसका पैसिव बनाना है। ठीक है ना, या सपोज चलो मैं पैसिव के लिए अलग सेंटेंस दे रही हूँ, मैंने बोला a story has dash by her। अब बताना यहाँ पे क्या आएगा, ये पैसिव में सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव, और ये वाला सेंटेंस जो मैंने लिखा हुआ है दिस इज इन पैसिव, क्योंकि आपको पता है स्टोरी अपने आप को खुद नहीं लिख सकती है ना, या पब्लिश नहीं कर सकती, तो क्या लगाओगे आप, हैज पब्लिश्ड और हैज बीन पब्लिश्ड। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आपका, जो कि आप लोगों ने आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। अब दूसरा देखो, मैंने लिख दिया दे वर डैश अस। ठीक है ना, फॉर द गेम। ठीक, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा कि आप इसका, ये जो सेंटेंस है ना ये एक्टिव, इसका पैसिव बनाओ, इसका पैसिव बनाओ, तो क्या बनेगा, वी वर डैश बाय देम फॉर द गेम। ठीक है ना, प्लस अब एक मैं सिंपल का पैसिव आपको बता रही हूँ, जिसमें अगेन आपका एज एम आर वॉज वर्ड लग रहा है। मैंने कहा अ वॉच वॉज डैश बाय देम। अब इनके लिए मैं ऑप्शंस भी आप लोगों को दे रही हूँ, पहले वाले के लिए मैं दे रही हूँ
कॉल्ड और कॉलिंग, दूसरे वाले के लिए भी सेम ऑप्शन है, कॉल्ड और कॉलिंग, तीसरे वाले के लिए भी सेम ही ऑप्शन मैं आप लोगों को नहीं दूंगी, डिफरेंट ऑप्शन दूंगी। अ वॉच वॉज स्टोलन और स्टीलिंग, ठीक है ना, बाय देम। सो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे कि इनमें करेक्ट ब्लैंक क्या फिल होगी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।